वेलकम बैक माय चैनल दीपी की जर्नी में आप सबको बहुत दिल से स्वागत है। आज जो मैं स्टोरी बताने वाली हूँ, आज की स्टोरी है अरेंज मैरिज, लव मैरिज। सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, मगर क्या आपने सोचा है कि यही लव मैरिज और अरेंज मैरिज आपके गले का कब फंदा बन जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। कुछ कुछ टाइम में ऐसा होता है कि आपने अपने पेरेंट्स से, सोसाइटी से देख के शादी किया और वो शादी आपकी सक्सेस नहीं हुआ। अगर वो शादी आपकी सक्सेस नहीं हुआ और अगर आप कहते हो कि आपको डिवोर्स चाहिए या आपको अपनी ज़िंदगी में खुश रहने की खुश रहने की हक है, आप खुश रह सकते हो, किसी और के साथ रह सकते हो या अकेले रह सकते हो, तो यही जो सोसाइटी है, आपके माँ बाप है, आपके घर वाले हैं, कभी ये नहीं कहेंगे कि आप बेटा खुश रहोगे, आप अच्छे से रहोगे, आपको लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आपके सपोर्ट में हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सबके पेरेंट्स हो या सबकी सोसाइटी ऐसे होते या घर वाले ऐसे होते। सोसाइटी का तो काम ही होता है कि सामने बस अच्छा अच्छा बोलना और पीछे को आके कुछ और बोलना। सोसाइटी हमारे अपने लोगों से बनती है, मगर कभी कभी अपने लोग जो आसपास रहते हैं या रिलेटिव्स होते हैं, वो कभी कभी ऐसे जहर ढालना शुरू करते हैं कि तब मन भी नहीं करता कि उसको अपना बताए। और कुछ पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सपोर्टिव होते हैं, कुछ पेरेंट्स बहुत टॉक्सिक होते हैं, बच्चों की मजबूरी नहीं समझते, बच्चों की जो बंद कमरे में जैसे घुटन होती है वो नहीं समझते। और यही अरेंज मैरिज से निकल के वो अगर लव मैरिज करना चाहे तो यही कहा जाता है कि बेटा तुम तो बर्बाद हो जाओगे क्योंकि वो लड़का ख़राब है। जस्ट बिकॉज इसलिए ख़राब है क्योंकि उस लड़के को उस लड़की ने ढूंढा है या लड़के ने लड़की को ढूंढा है, इसीलिए वो मैरिज कभी सक्सेस नहीं हो सकते, उसके बच्चे अच्छे नहीं हो सकते, उसके जात पात ख़राब होते हैं। तो यही कहा जाता है अगर यही अरेंज मैरिज हो और आपका शादी अच्छा नहीं चल रहा हो तो कहेगा कि आपकी तो किस्मत ही ख़राब है, हमने तो अच्छा देख के ही दिया है, हम माँ बाप है, हम रिलेटिव्स हैं, हम सोसाइटी है, हम तो अच्छे ही देख के देंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, तो मैं बोलूँगी इस चीज़ को बदलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपना कॉन्सेप्ट बदलेंगे तो आपके जो बच्चे हैं या आप खुद हो, आपको ये चीज़ का रिलीफ मिलेगा। बहुत ये लोग ये सुन के बहुत लोगों को ख़राब लगेगा कि ऐसे जो मैं कह रही हूँ, मगर अभी जो सोसाइटी मेरे आँखों के सामने दिख रहा है या मैं दिख रही हूँ, जो भी मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है, मैं उस बिहाव में ये बात आज मैं यहाँ पे स्टेटमेंट दे रही हूँ, कह रही हूँ, कुछ भी हो। अ, ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब में कंटेंट बना रही हूँ तो ही मैं ये सब बोल रही हूँ। आजकल की जो रियलिटी है, जो आज के टाइम में जो रियल बात है, मैं वही बोल रही हूँ। कभी कभी देखा जाता है कि 17 साल 17 प्लस हुआ है और आपके रिलेटिव कहते हैं कि शादी करवा दो, शादी कर दो। मेरा बस एक ही क्वेश्चन है कि शादी करवाने से सब सही हो जाता है? अगर सब सही हो जाता है तो हर कोई शादी करवा देता। और शादी के बाद जब ये अरेंज मैरिज या लव मैरिज जो भी आप कहना चाहते हैं, दोनों में तो बहुत ही भेदभाव है। अरेंज मैरिज में तो फिर भी लड़की या लड़का अपने माँ बाप को बोल सकते हैं, मगर लव मैरिज में तो वो बोल भी नहीं सकते, मुंह तक खोल नहीं सकते, क्योंकि उसने खुद पसंद की है। जब शादी अच्छे से चलती है तो बहुत बढ़िया, अगर शादी अच्छे से नहीं चलती है तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं चलो बच्चा कर लो। कभी आप लोगों ने सोचा है कि बच्चा करने से वो शादी अच्छा चलेगी भी या नहीं? बच्चा करने से ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है और जब जाके बहुत साल के बाद, 18-20 साल के बाद या 15 साल के बाद डिवोर्स होता है या सेपरेशन होता है या अलग हो चले जाते हैं या बिना डिवोर्स के रह जाते हैं या सुसाइड कर लेते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है। तो ये नेगेटिव इफ़ेक्ट कहाँ से आई?
ये शादी, ये बच्चा कहाँ से आई। एक 17 साल की लड़की को तो पता नहीं रहेगा कि बच्चा करने से पति अच्छा हो जाएगा, या 20 साल के लड़के को तो ये पता नहीं रहेगा बच्चा करने से चीज़ें सही हो जाएगी। बहुत लोग यहाँ पे ये कहेंगे ये सुनने के बाद कि सिर्फ पेरेंट्स ख़राब होते हैं, या सोसाइटी ख़राब होती है, या रिलेटिव ख़राब होते हैं। कभी कभी खुद भी ख़राब होते हैं, खुद का नेचर भी ख़राब होता है। खुद समझ नहीं पाते हैं, बहुत कम एज होते हैं, भाग के शादी कर लेते हैं कि उनको क्या करना है। बीवी के होते हुए भी बाहर अफेयर रखते हैं, पति के होते हुए भी बाहर अफेयर रखते हैं। अगर पति अच्छा है तो अगर आप बाहर अफेयर रख रहे हैं तो ये गलत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शादी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और वाइटल एक डिसीजन है, चाहे वो अरेंज करे या लव मैरिज करे। अरेंज मैरिज पे मैं तो कभी नहीं बोलूँगी मैं उनके सपोर्ट में हूँ, क्योंकि अरेंज मैरिज में लगातार मैंने जो जितना देखा है थोड़ा सा नेगेटिव ही देखा है। ऐसा नहीं कि लव मैरिज बहुत बढ़िया होता है, दोनों ही, चाहे लव मैरिज करे या अरेंज करे। मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि हमेशा सोच के समझ के उस इंसान के साथ जो आप शादी करने वाले हैं उसको टाइम दे, उसको समझे, हर चीज़ें समझे, उसके बाद जाके कोई आप डिसीजन ले। क्योंकि ये जो डिसीजन है ये बहुत लोग 2 साल 3 साल 4 साल में डिवोर्स कर लेते हैं, मगर बहुत लोग नहीं कर पाते हैं अपने परिवार के चलते हुए। तो इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मैटर है, तो इसको बहुत ही सोच समझ के करनी चाहिए। और या ये सब बोलने का मेरा ऐसा कोई भी मेंटेलिटी नहीं है या कोई भी इंटेंशन नहीं है कि मैं पेरेंट्स, सोसाइटी, रिलेटिव पे नफ़रत जता रही हूँ या वो ख़राब है ये कह रही हूँ। मेरा ये छोटी सी बात या स्टोरी बोल सकते हैं, बोलने का बस इतना ही मतलब है कि जो भी, चाहे एक सुने या दो सुने, इतना समझे कि ये जो आप जो डिसीजन लेंगे, चाहे कुछ भी लाइफ का, तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आपका लाइफ है, कोई आपके उसको चीज़ सही करने नहीं आएगा, वो आपको ही करना है। तो आप अपने लाइफ का डिसीज़न बहुत सोच समझ के लीजिए। और लड़का लड़की का जो मतलब अभी जितना जैसे 17-18 एज होता है उसमें आप पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा ध्यान दिए, कैरियर पे ज़्यादा फोकस करें और अपनी लाइफ को बेटर बनाएं। ये बोल के मैं आज का ये स्टोरी कहे या बकवास कहे, कुछ भी कहे, मैं आज ये ख़त्म कर रही हूँ। और यहाँ पे एकदम मस्त चिकन बन चुका है, और अभी ये चिकन हम लोग खाने वाले हैं। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हुआ था चिकन, क्योंकि सब ने खा के बहुत तारीफ़ की थी। आप ऐसे चिकन बना सकते हैं। और जो बात रही मेरी नेगेटिव बातों की, तो उसको अगर ध्यान से आप सुनेंगे तो ये आपके लिए, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस करने के बाद ही मैं यहाँ पे आके बोल रही हूँ। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट ब्लॉग में हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे।